परम ज्योति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश की आज चौथी क्लास है और हम लोग मिशन इंग्लिश पे है, जिसमें कि हम लोग पूरा इंग्लिश यहीं पे याद कर रहे हैं और डायरेक्टली जो कि एग्जाम में आप लोग को फ़ायदा देगा। तो अभी हम टीचिंग मेथड पढ़ रहे हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग आगे की नोटिफिकेशंस के लिए अगर वीडियो अच्छी लग रही है, याद हो रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी इसके बारे में बताइए कि यहाँ पे ठीक ठाक और अच्छी पढ़ाई हो रही है और कहीं से भी आप कंटेंट मिला लीजिएगा। इतना सिंपल टीचिंग मेथड और ये सब जल्दी आप लोगों को मिलेगा नहीं कहीं से भी, और याद भी नहीं कोई करवा पाएगा जल्दी। तो हम लोग यहीं पे याद करेंगे। और इसका नोट्स अगर जिसको चाहिए, जो कह रहा है कि नोट्स नहीं मिल रहा है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसमें जो भी मैथ की क्लास भी इससे पहले हो चुकी है, 26 क्लास है और टोटल उसमें बताया गया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और एकदम सेम क्वेश्चन उसी बुक से आता है जहाँ जहाँ से बताए हैं, और वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पे कल, ये कल परसों बता चुके थे। तो इसमें कल हम लोगों ने देखा था कि आई ई और ई आई कहाँ लगता है वर्ड में। ठीक, क्या देख रहे थे हम लोग, आई ई और ई आई। तो आई ई कहाँ लगेगा, जब हम लोग क्या देखते हैं, सी देखते हैं। अगर सी प्रोनाउंसिएशन होगा तो उसमें क्या लगेगा, ई आई लगेगा। ये बताया गया ना, सी जहाँ भी प्रोनाउंसिएशन होगा तो वहाँ ई आई। जैसे रिसीव है, सी के आगे ई आई, परसीव है, सी के आगे ई आई। लेकिन अचीव में यहाँ पे सी वर्ड नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आई ई लग रहा है। तो ये बहुत जगह काम देगा। इसके अलावा और भी वर्ड अभी हम लोग देखते हैं कुछ नए आज के लिए। ठीक, 2-3 वर्ड आज भी देखते हैं। तो ये स्पेलिंग जो है आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में 2 नंबर का हर एक साल आएगा। ठीक, 2 नंबर का हर एक साल आएगा। तो आज के लिए देखते हैं क्या क्या वर्ड है। तो आज हम लोग यहाँ पे खाली स्थान है तो यहाँ पे वर्ड कुछ देख लेते हैं आज के लिए, जो स्पेलिंग मिस्टेक में बार बार पूछ सकता है। एक है एक्वायर, तो ए होगा शुरू में, CQUIRE। यहाँ पे क्या है, सी साइलेंट है, इसमें सी का प्रोनाउंसिएशन नहीं हुआ है तो इसीलिए लोग गलती करते हैं। इसी तरह एक और वर्ड है ACQUIT, तो ये आ जाएगा आप लोग को भरने के लिए, तो कर सकते हैं। एक और मिस्टेक करते हैं हाइट की स्पेलिंग में। हाइट के स्पेलिंग में आप लोग क्या लिख देते हैं, HIGHT, लेकिन ये नहीं होगा, HEIGHT। ठीक, क्या होगा, HEIGHT। तो हाइट का ये हो जाएगा स्पेलिंग। इसके अलावा और देखते हैं स्पेलिंग, GRAMMAR, क्योंकि हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे तो ग्रामर की स्पेलिंग पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर देते हैं लोग, ई लगा देते हैं, तो ये गलत है, तो ग्रामर हो गया। फिर जीनियस एक है स्पेलिंग, GENIUS, इसमें ओ नहीं लगाना है, OUS कर देंगे आप लोग जल्दीबाजी में, तो जीनियस में ये हो जाएगा। फिर एक और देखते हैं, GRATEFUL। किसी भी चीज़ में आप लोग अगर फुल जोड़ेंगे, जैसे अगर हम किसी भी चीज़ में अगर फुल जोड़ेंगे FULL, तो वो एक आधा हो, एक ही यल बचेगा, एक यल गायब हो जाता है। किसी भी चीज़ में आप लोग देखेंगे, थैंक है, थैंक और प्लस फुल अगर जोड़ेंगे तो ये 2 यल है तो एक यल हो जाएगा, तो थैंक फुल हो जाएगा। तो ऐसे रहता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो इतना वर्ड आज के लिए काफ़ी है। अब इसके अलावा कल जो दोनों मेथड पढ़े थे उसको रिवाइज करेंगे। ठीक, यहाँ पे कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड में क्या अंतर था, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो इसमें ग्रामर है, ट्रांसलेशन है, तो कल बताया गया था कि सोल ऑफ द लैंग्वेज क्या है, यानी आत्मा क्या है, ग्रामर क्या है, सोल है। ग्रामर क्या है, सोल ऑफ द लैंग्वेज है। और ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, ट्रांसलेशन क्या है, सफलता की कुंजी है, यानी की ऑफ सक्सेस क्या है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में, KEY, की ऑफ सक्सेस क्या है। या इसको ये भी कर सकते हैं कि ट्रांसलेशन इज द की टू लर्न टू अंडरस्टैंड द फॉरेन लैंग्वेज, या और क्या कर सकते हैं, इंग्लिश। तो ये 2 चीज़ें बताई गई थी। और ये ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है तो इसका अलग अलग नाम था। क्या क्या नाम था, ओल्डेस्ट मेथड नाम था, क्लासिकल मेथड नाम था, ट्रेडिशनल मेथड नाम था, पैरोसियन मेथड नाम था। ठीक, इतना बताया गया था। और इसको सपोर्ट करने वाले कौन से, जोहान सीडन, कार्ल प्लॉज और जोहान माइडिंगर। तो ये कल बताया गया था। इसके बाद क्या बताया गया था कि कैसे इसमें ट्रांसलेशन किया जाता है। तो यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, इसमें वर्ड थी। ठीक, ट्रांसलेशन को कैसे बताया जाता था, डिडक्टिव वे में। डिडक्टिव मतलब पहले रूल, डिडक्टिवली आप लोग लिख लेंगे, फर्स्ट रूल और उसके बाद एग्जाम्पल दिया जाएगा, तो ये डिडक्टिव वे है। लेकिन डायरेक्ट मेथड में क्या है, इंडक्टिव। इसमें क्या बताया था, पहले एग्जाम्पल, ठीक, और उसके बाद
फिर इसमें मदर टंग का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था। डायरेक्ट मेथड से क्या है कि इसमें मदर टंग का यूज नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट आप लोग इंग्लिश सीखेंगे, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नेचुरल मेथड, यानी इंग्लिश टू इंग्लिश का ही केवल प्रयोग होगा। मदर टंग का यूज बहुत कम होगा, लेस यूज होगा। यहाँ पे एक्सेसिव यूज होगा, तो लेस वर्ड याद रखेंगे, एक्सेसिव याद रखेंगे। मदर टंग मतलब जिसको नेटिव लैंग्वेज कहते हैं, तो एक्सेसिव यूज हो जाएगा, इसमें ज़्यादा यूज होगा, ये हो जाएगा। इसमें ज़्यादा फोकस किस पे किया जाएगा, तो रीडिंग और राइटिंग पे। आर मतलब रीडिंग, डब्ल्यू मतलब राइटिंग। इसमें किस पे फोकस किया जाएगा, लिसनिंग और स्पीकिंग पे। तो जब रीडिंग पे फोकस किया जाएगा और राइटिंग पे, तो रीडिंग मतलब क्या होगा, इसका लाभ क्या हो जाएगा, कंप्रिहेंशन मजबूत होगा, ठीक, जो कि हम लोग पढ़ते हैं रीडिंग में। रीडिंग पढ़ने से क्या होगा, आप लोग पढ़ने की गति तेज होगी, कंप्रिहेंशन होगा। और राइटिंग से क्या होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी, ये भी कल बताया गया था। फिर अगर ट्रांसलेशन सिखाया जा रहा है तो ट्रांसलेशन में आप लोग प्रौढ़ होंगे, यानी कि आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन डेवलप होगा, ये भी क्या होगा, आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन डेवलप होगा। फिर इसमें क्या होगा कि जब डायरेक्ट रूल बताएंगे, उस पर प्रैक्टिस करवाएंगे, तो इसमें एक्सपेंसिव कम खर्चे वाला है, यानी कि लेस एक्सपेंसिव है, यानी कम खर्चा है, ठीक। और इसमें क्या है, वर्ड, पहले वर्ड, फ्रेज, ठीक, और जो भी सेंटेंस है उसकी हिंदी में आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाता है और इसको बताया जाता है वर्ड फ्रेज के बारे में। तो ये सब कल बताया गया था। और सेम इसका अपोजिट क्या है, डायरेक्ट आप लोग इंग्लिश टू इंग्लिश इंग्लिश सीखेंगे, तो ये नेचुरल मेथड है। इसमें स्पीकिंग पे और लिसनिंग पे फोकस किया जाता है, इसीलिए इसमें कम्युनिकेशनल एबिलिटी डेवलप होती है। वर्ड और आइडिया, वर्ड के बीच में और आइडिया के बीच में एक बॉन्ड बनाया जाता है। बॉन्ड का मतलब ये होता है कि कोई भी वर्ड को अगर डिस्क्राइब करना है तो आप लोग को मदर टंग का यूज नहीं करना है, बल्कि इंग्लिश में इसको डिस्क्राइब करना है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए आप लोग क्या होगा, टीचिंग एड की आवश्यकता होगी, यानी ऑडियो यूज करेंगे कोई, या कुछ करके वहाँ पे दिखाएंगे, वहीं पे वो प्रस्तुत किया जाएगा वो चीज़। तो ये सब काम किया जाता है, यानी डायरेक्ट बॉन्ड बनाया जाता है वर्ड और आइडिया के बीच में। तो इतना सब था। इसका अगर डिसएडवांटेज देखें तो इसमें रीडिंग पे कम फोकस किया जाता है, एक्सपेंसिव ज़्यादा है, यानी पैसा ज़्यादा लगता है। तो ये सब चीज़ें कल बहुत बढ़िया से बताई गई थी। तो ये है डायरेक्ट मेथड है। तो इसमें मदर टंग का यूज बहुत ही कम किया जाता है और ये सब हो गया है। इसमें ग्रामर जो है कम फोकस किया जाता है। इसमें एक सेपरेट बुक भी ग्रामर का करवाया जाता है और प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो 2 मेथड हो गया। आज हम लोग तीसरा मेथड पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, बाइलिंगुअल मेथड, ठीक। तो बाइलिंगुअल मेथड पढ़ेंगे आप लोग आज। और जैसे यहाँ पे देखें तो अब आज हो गया बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल मेथड, ठीक। जब नोट्स ये शेयर कर देंगे तो आप लोगों को और याद हो जाएगा सब। तो बाइलिंगुअल मेथड में क्या है, ये नाम से ही दिख रहा है क्या है। बाई मतलब क्या होता है, 2 होता है, ठीक। और लिंगुअल मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, जो लैंग्वेज से रिलेटेड हो, ठीक। समथिंग रिलेटेड टू लैंग्वेज कहा जाता है लिंगुअल को, यानी जो लैंग्वेज से कुछ रिलेटेड हो। यानी कि मतलब ये है कि ये जो दोनों मेथड था, जीटीएम और ये डायरेक्ट मेथड, दोनों का यूज करके एक तीसरा मेथड बनाया जाएगा, जिसमें कि दोनों में कम्बिनेशन बनाया जा सकता है। इसीलिए ये क्या लिखा है, बाई, यानी कि दोनों तरह से। मदर टंग का भी कुछ यूज होगा, लेकिन कहीं कहीं यूज होगा। फिर यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, पहले में क्या थी, जीटीएम में क्या थी, वर्ड था यूनिट ऑफ टीचिंग। इसमें क्या था, सेंटेंस था। तो इसमें भी क्या होगा, सेंटेंस था। ये पूरा नहीं लिख रहे हैं तो आप लोग बोल रहे हैं तो लिख लीजिए, लेकिन अभी समझने का प्रयास करिए, सब आपको नोट्स मिल जाएगा। तो यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होगी, सेंटेंस होगी, यानी सेंटेंस पे फोकस किया जाएगा, ठीक। इतना हो गया। इसके बाद ये हो गया, जब यहाँ पे बाई आया है और लिंगुअल आया है, तो यहाँ पे 1 वर्ड पढ़ लेते हैं, क्योंकि 1 वर्ड भी आपके पेपर में आता है। जैसे एक रहेगा बाई एनुअल, ठीक। एक होता है बाई नियल, ठीक। बाई एनुअल मतलब क्या होता है, बाई मतलब हो गया 2, एनुअल मतलब कहते हैं जैसे एनुअल एग्जाम आता है, यानी कि वार्षिक परीक्षा जो होती है उसको एनुअल हम लोग कहते हैं, एनुअल एग्जाम, वार्षिक परीक्षा। तो ये बाई मतलब 2, एनुअल मतलब वार्षिक, जो साल भर में 2 बार आए। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, समथिंग, समथिंग अकर, ठीक। अकर मतलब आए ट्वाइस इन ए ईयर, ठीक। इसको ऐसे लिखेंगे, समथिंग अकर ट्वाइस इन ईयर, यानी कि जो वर्ष में 2 बार आए इसको क्या कहेंगे, बाइनियल। और बाई एनुअल और बाइनियल मतलब 2 हो गया। और नियल का मतलब होता है जो 2 वर्ष पे 1 बार आए, यानी कि
समथिंग अकर ऑन एवरी 2 ईयर, यानी कि एवरी 2 ईयर पे जो आएगा उसको कहेंगे बाइनियल, और बाई एनुअल मतलब समथिंग अकर ट्वाइस इन ईयर, यानी एक बार में जो 2 बार होगा उसको कहेंगे बाई एनुअल। बाइनियल मतलब 2 वर्ष में केवल एक बार होगा तो उसको बाइनियल करेंगे। तो ये हो गया 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो इसमें जब हो गया दोनों को मिला के होगा तो इसका मदर टंग का यूज होगा, ये तो बात आप लोग क्लियर हो गई। लेकिन मदर टंग का यूज कब होगा? अर्ली स्टेज में, ठीक। अर्ली स्टेज में कब होगा? जब आप लोग किसी वर्ड में फंसेंगे, वर्ड का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा तो इसकी वर्ड की हिंदी बता दी जाएगी। तो ये करने से, जैसे इसमें क्या था डायरेक्ट मेथड में कि वर्ड को इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है तो उसमें ज़्यादा टीचिंग एड लगता था, तो ज़्यादा खर्चा हो जाता था। लेकिन ये अगर हिंदी में डायरेक्ट बता देंगे तो ये कम खर्चीला हो जाएगा, यानी कि ये सस्ता हो जाएगा, यानी चीप हो जाएगा, ठीक। तो ये भी होगा, टाइम का बचत होगा। जैसे अगर किसी भी चीज़ को अगर समझाएंगे ज़्यादा, उसको वहाँ पे दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, या उसको अपनी लाइफ से जोड़ेंगे, डेली लाइफ से, तो उसको सिखाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, तो इसमें टाइम की बचत होती है। तो ये हो गया क्लियर, ठीक। यानी कि जो न्यू वर्ड आएगा, ठीक, या फ्रेज आएगा, फ्रेज जब ग्रामर पढ़ेंगे तो इसके बारे में बताया जाएगा, वर्ड हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा, इसको एक्सप्लेन किया जाएगा थोड़ा सा उपयोग करके हिंदी में, मदर टंग का, हिंदी कर दें या मदर टंग कर दें, मदर टंग मतलब नेटिव लैंग्वेज का। लेकिन एक बार एक्सप्लेनेशन हो गया इन सब का, न्यू वर्ड का, तो दोबारा इसका आगे की प्रैक्टिस में नहीं करेंगे, यानी कि स्पीकिंग पे इसमें भी फोकस किया जाता है, ठीक। और इसमें क्या था जीटीएम में कि वर्ड से वर्ड ट्रांसलेशन किया जाता था, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया जाता था, लेकिन इसमें ये नहीं होगा। यानी कि जो जीटीएम का डिसएडवांटेज है तो वो उसको दूर करना है, यानी दोनों को मिला के एक मेथड ऐसा बनाया जाएगा कि जो कि अच्छा हो, ठीक। यानी कि जो जीटी मेथड में था कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन डन किया जाता था, यूज ऑफ मदर टंग ज़्यादा यूज किया था, लेकिन इसमें उतना नहीं यूज किया जाएगा। मदर टंग कहाँ होगा? शुरुआत में, जब आप लोग लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करेंगे तब होगा, ठीक। फिर उसके बाद सिचुएशन कैसे क्रिएट की जाएगी? जैसे इसमें था डायरेक्ट मेथड में सिचुएशन क्रिएट की जाती थी किसी भी वर्ड को समझाने के लिए, लेकिन इसमें सिचुएशन जब क्रिएट करेंगे तो इसमें मदर टंग का यूज कर सकते हैं। एमटी मतलब मदर टंग का आप लोग यूज कर सकते हैं। और ट्रांसलेशन कौन करेगा? ट्रांसलेशन डन कौन करेगा? तो टीचर के द्वारा ही केवल ट्रांसलेशन किया जाएगा। तो ये सब जो बातें हैं ये आएगी, अब आगे देखते हैं जो हमारे नोट्स में है। इसके बाद एक और मेथड आएगा, और एक और जो क्वेश्चन बार बार आता है इसमें कि इस मेथड को मतलब कौन प्रोपेगेट किया था, तो इसका नाम है क्या? सीजे डॉटसन। ये कई बार डीएलएड की परीक्षा में पूछा है, सीजे डॉटसन, यानी कि जो हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड को किसने खोजा था, यानी कौन शुरुआत किया था, तो सीजे डॉटसन। ये एकदम इम्पॉर्टेंट है। और बाकी सब जो लिखने वाला है तो थोड़ा थोड़ा वर्ड आप लोग याद करिए, धीरे धीरे लिख लेंगे, और ये नोट्स इतना ईजी है कि आप लोग ईजी वे में लिख लेंगे। तो आइए अब देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन कल करवा दिया गया था, तो ये हो गया। अब नोट्स देखते हैं क्या क्या है। तो ये जब हम पढ़े थे तो पूरा याद हो गया था। क्यों याद हो गया था? क्योंकि एक सिस्टम से कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। जब टर्म कंसिस्ट बाईलिंगुअल, यानी बाई मतलब 2 और लिंगुअल मतलब जो लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक। ये हो गया। ये भी दोनों बताया गया है। बाई एनुअल मतलब जो साल में 2 बार आए, बाइनियल मतलब जो 2 वर्ष में 1 बार आए। यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है? सेंटेंस है। जीटीएम में क्या था? वर्ड था, ठीक। और डायरेक्ट मेथड में क्या था? सेंटेंस ही था। तो ये याद रखेंगे। यूनिट ऑफ टीचिंग डायरेक्ट पूछ लेगा कि जीटीएम में यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है ऑब्जेक्टिव में, तो क्या लिखेंगे? वर्ड लिखेंगे। यूज ऑफ मदर टंग इज डन ओनली फॉर अर्ली स्टेज, यानी शुरुआत में ही केवल मदर टंग का यूज किया जाएगा। और किसमें किया जाएगा? द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड, फ्रेजेज और टर्म आर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मदर टंग, यानी कि जो न्यू वर्ड है ये कितना इजी लैंग्वेज में है कि मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड, फ्रेज और टर्म, 3 चीज का एक्सप्लेन किसमें किया जाएगा? हेल्प किसका लिया जाएगा? मदर टंग का हो जाएगा। वंस द एक्सप्लेनेशन इज डन, एक बार अगर इसको समझा लिए तो उसके बाद विदाउट द हेल्प ऑफ मदर टंग का यूज करके आप लोगों को इंग्लिश सिखाया जाएगी। इंग्लिश मतलब टारगेट लैंग्वेज सिखाया जाएगा, या जो भी फॉरेन लैंग्वेज इसको कहें, इसको सेकेंड लैंग्वेज भी कहते हैं। फिर वर्ड फॉर वर्ड, यानी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इसमें नहीं किया जाएगा, जो कि जीटीएम में किया जाता था। यानी कि जो दोनों मेथड वो है जीटीएम और वे, जो उसका खराब चीज़ है इसमें वो नहीं किया जाएगा। इन दोनों को मिला के एक अच्छा चीज़ बनाने का कोशिश किया गया है।
तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमको मेन मतलब है लैंग्वेज सीखने से, बोलने से। तो आप लोग जैसे हम लोग हिंदी सीख जाते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग बोलते बोलते और समाज में रहते रहते हम लोग सीख जाते हैं। उसी तरह से कहा गया कि इंग्लिश भी, जो जैसे इंग्लैंड में रहते हैं या जहाँ भी इंग्लिश लैंग्वेज है, तो वहाँ पे इंग्लिश सीखने के लिए कोई ट्रांसलेशन वगैरह नहीं किया जाता है। तो इसी तरह ये किया गया है कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं किया जाएगा, और यूज ऑफ मदर टंग इज नॉट एग्जैक्टली बेस्ड ऑन जीटी मेथड, यानी जितना जीटी मेथड में, यानी जीटीएम मेथड जो है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में जितना मदर टंग यूज होगा इसमें नहीं होगा, यानी कम होगा। केवल मदर टंग कब यूज होगा, वर्ड को समझाने के लिए यूज होगा। बस यही सब बातें याद रखेंगे। बार बार आप लोग अपना वीडियो पॉज करिए, बार बार सोचिए, बार बार खुद बोलिए साथ में, एकदम यहीं पे रट लेना है इसको, और कोई बात नहीं है। फिर इसमें सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा बाय गिविंग। जैसे उसमें क्या था, सिचुएशन जब हम लोग क्रिएट करते थे डायरेक्ट मेथड में, तो हम लोग वहीं पे इंग्लिश टू इंग्लिश बताएंगे कोई भी चीज़, तो वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा सिचुएशन कि इस वर्ड का मतलब ये होता है। जैसे फार्मर के बारे में बताएंगे, तो अगर फार्मर के बारे में नहीं जानेगा तो उसको दिखाना पड़ेगा कि ये खेती ऐसे होती है, ये फार्मर है, ये खेत में, उसका फोटो दिखाना पड़ेगा। तो सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी उस वर्ड को बताने के लिए। लेकिन इसमें क्या कहा जाएगा, मदर टंग का यूज कर लिया जाएगा। तो जो पैसा लग रहा है ज़्यादा ये सब करवाने में, जो एक्स्ट्रा वर्क करवाने में, जो टीचिंग एड्स ज़्यादा लग रहे हैं, तो वो सब बच जाएगा मदर टंग का यूज करने से। तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा कम खर्चीला हो जाएगा, टाइम की बचत होगी, जिसमें जीटीएम में ज़्यादा लगता था टाइम। यानी जो भी उन दोनों का डिसएडवांटेज है, इसको दूर करने का प्रयास किया गया है इस मेथड में। यानी दोनों को मिला के एक मेथड बनाया गया, जिसका नाम क्या हो गया, बाइलिंगुअल। ठीक, इसमें ट्रांसलेशन इज ओनली डन बाय टीचर, ये करेक्टरिस्टिक है। जब टीचर केवल ट्रांसलेशन करेगा तो ये एक इसका डिसएडवांटेज भी लिख देंगे, लेकिन ये क्या है, करेक्टरिस्टिक है। नॉट बाय द स्टूडेंट टू एक्सप्लेन द मैटर, यानी कि जो भी काम करता है इसमें टीचर करता है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। स्टूडेंट के द्वारा कोई भी ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है, जो टीचर बताएगा वही ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है, तो इकोनॉमिकल है। क्यों इकोनॉमिकल है, क्योंकि मदर टंग का यूज करके समझा दिया जाता है। फिर उसके बाद ये इकोनॉमिकल हो जाएगा तो टाइम भी सेव होगा। ये सब वही सब लिखा है, लेबर एंड एनर्जी ऑफ ए टीचर, यानी टीचर का एनर्जी, वर्क, और ये सब बचेगा। ठीक, ये भी हो गया। इन दिस मेथड स्ट्रेस हैज बीन लेड ऑन स्पीकिंग एबिलिटी ऑफ द लर्नर, यानी स्पीकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है, क्योंकि स्पीकिंग बार बार करवा के ही आप लोग लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो इसमें स्ट्रेस यानी कि ज़्यादा जोर दिया जाता है। स्ट्रेस मतलब जोर दिया जाता है किस पे, स्पीकिंग पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक, मिनिमम यूज ऑफ ऑडियो वीडियो विजुअल एड है जो, तो इसका मिनिमम यूज किया जाता है। किसमें ज़्यादा यूज किया जाता है, तो डायरेक्ट मेथड में, यानी कि ये जो जीटीएम है और इसमें कम यूज किया जाता है ताकि खर्चा बचे, टाइम बचे। तो ये एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज में क्या होगा कि इसमें रीडिंग और राइटिंग स्किल को इग्नोर किया जाता है। किस पे जोर दिया जाता है सीखने के लिए, स्पीकिंग पे जोर दिया जाता है। ठीक, तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। देयर आर ए सर्टेन वर्ड्स, फ्रेज एंड इडियम which cannot be translated into Indian language without losing their real effect, यानी कि कई वर्ड्स ऐसे हैं, फ्रेज हैं, आइडियाज हैं या इडियम फ्रेज हैं, उसको हम लोग इंडियन लैंग्वेज की विदाउट हेल्प करके, मतलब उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। यानी इंडियन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी उसको समझाने के लिए। जैसे कई चीज़ है, जैसे हम इंग्लिश टू इंग्लिश समझाएं तो बहुत लोग नहीं समझ में आएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि अगर हम लोग इसका कम यूज करेंगे, अगर इंग्लिश का अगर ज़्यादा यूज करने लगेंगे, अगर इंडियन लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करेंगे, तो उसके विदाउट ट्रांसलेशन मुमकिन नहीं है। तो इसका एक डिसएडवांटेज है। तो अर्ली स्टेज पे ही, क्योंकि मदर टंग का यूज किया था, बाद में जब शुरू हो गया एक बार चीज़ें, तो बाद में मदर टंग का यूज नहीं किया जाएगा। तो इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश विच डू नॉट हैव देयर करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर इन हिंदी, यानी कि कई वर्ड स्ट्रक्चर ऐसे हैं इंग्लिश के जिसको हिंदी में वैसे ही सेम नहीं होता। हिंदी का स्ट्रक्चर ठीक उसका करस्पॉन्डिंग नहीं होता, कुछ अलग हो जाता है हिंदी में। जैसे आप लोग ट्रांसलेशन भी करते होंगे तो कुछ अलग भी अर्थ कभी कभी निकल जाता है जब गूगल ट्रांसलेशन करेंगे। तो ये तीन चीज़ें हैं, इसका डिसएडवांटेज है। तो ये डिसएडवांटेज में मेन ये है, रीडिंग स्किल और राइटिंग पे फोकस नहीं किया जाएगा। तो इससे एक और चीज़ तो बना सकते हैं, राइटिंग अगर फोकस नहीं किया जाएगा तो एक्यूरेसी नहीं रहेगी लिखने की।
रीडिंग में अगर फोकस नहीं किया जाता है कंप्रीहेंशन नहीं रहेगा। आप लोग लिखना सीखिए कि आप लोग परीक्षा में क्या लिख सकते हैं और गलती भी नहीं होगा। जब रीडिंग नहीं रहेगा तो कंप्रीहेंशन अगर अच्छा नहीं होगा, यानी कि ज़्यादा इम्फेसिस नहीं होगा कंप्रीहेंशन में, तो वो खराब हो सकता है। तो ये राइटिंग स्किल नहीं का तो लिखने में एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो ये सब बातें हैं और इसका नोट्स आप लोग खुद लिखिए, जो जीटीएम में भी था इसका डिसएडवांटेज राइटिंग के लिए और रीडिंग के लिए, ये इसमें भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को परीक्षा में क्या है लिखना ही है और समझना है। तो बस यही पूछेगा 2 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज, तो 2-3 से काम चल जाएगा, लेकिन आप लोगों को बस याद रहना चाहिए। अब इसके बाद क्या आ गया, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। अब तक हम लोग पहले मेथड में रीडिंग और राइटिंग पे फोकस कर रहे थे, फिर लिसनिंग स्पीकिंग पे फोकस करने लगे और इन दोनों को मिला के एक आया जिसमें स्पीकिंग पे फोकस कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या आ गया, एक रीडिंग के लिए मेथड आया जिसका नाम है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। तो ये किसको, MP वेस्ट के द्वारा इन्वेंटेड किया गया 1901 में। तो ये कहेगा कि डॉक्टर न्यू वेस्ट मेथड किसके द्वारा इन्वेंट किया गया, तो डॉक्टर MP वेस्ट, ठीक, इसको नाम याद रखेंगे। और ये क्या है, ये डायरेक्ट मेथड के अपोजिट में आया है, डायरेक्ट मेथड के रिएक्शन में एक मेथड आया है। डायरेक्ट मेथड क्या था कि डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, केवल स्पीकिंग, लेकिन स्पीकिंग नहीं, इसमें कहा गया है कि आप रीडिंग करिए। तो रीडिंग करेंगे तो क्या होगा, आप लोगों का वर्ड्स का पावर डेवलप होगा, कंप्रीहेंशन डेवलप होगा। बार बार हम कर रहे हैं, लिखने की रीडिंग की एबिलिटी आएगी। तो ये क्या है कि स्ट्रेस किस पे देता है, ये रीडिंग एबिलिटी पे। जो डायरेक्ट मेथड था वो किस पे देता था, लिसनिंग और स्पीकिंग पे, ठीक। और ये क्या है, यूटिलाइजेशन है। तो ये इतना ज़्यादा आता नहीं है, बस यही आ जाएगा कि डायरेक्ट मेथड रीडिंग मेथड किसने इन्वेंट किया था। तो ये हो गया बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन व्यू ऑफ इंग्लिश, यूटिलाइज करने के लिए इंग्लिश का है। तो यही सब लिखा है, इंग्लिश शुड बी स्टडीज फॉर यूटिलिटी, इंग्लिश का उपयोग करने के लिए, यूटिलिटी के लिए इसका किया जाता है। इम्फेसिस किस पे किया जाता है, रीडिंग पे, रीडिंग है। तो एक्सेसिव प्रैक्टिस ऑफ बुक रीडिंग, यानी कि रीडिंग है तो आप लोगों को कई बुक दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस बुक को पढ़िए, तो बुक रीडिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाए। रीडिंग मतलब किसका रीडिंग, बुक रीडिंग, नोट्स रीडिंग, जान जो भी हो। रीडर्स एंड रैपिड रीडर बाय डॉक्टर वेस्ट, तो इसमें रीडर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं और उसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि ये ऐसे ऐसे पढ़ते थे, उनका दिखाया जाएगा वीडियो या कुछ भी, वो करके आप लोगों को दिया जाएगा। तो आप लोगों को रीडर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और रैपिड रीडर, तो उसका प्रयोग करके उसको देख देख के आप लोग इसको सिखाया जाता है कि कैसे रीड करना चाहिए, किसी भी चीज़ को जल्दी कैसे रीड कर सकते हैं। लेकिन मेन फोकस क्या है, रीडिंग पे है, ठीक। इसमें क्या है, पैसिव एक्टिविटी को फर्स्ट किया जाता है। अब आप बताइए कि पैसिव स्किल कौन कौन सी होती है, इसमें आप एक्टिव नहीं रहते हैं, यानी रिसेप्टिव स्किल जिसको कहते हैं। तो जो लिसनिंग होता है और रीडिंग होता है, ये पैसिव स्किल है। तो रीडिंग और लिसनिंग पे फोकस किया जाता है और इसमें एक्टिव स्किल को बाद में फोकस किया जाता है। तो एक्टिव स्किल क्या है, जिसमें स्पीकिंग और राइटिंग में हम लोग क्या रहते हैं, एक्टिव स्किल, उसको और क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव स्किल, उसको क्या कहते हैं, और एक्सप्रेसिव स्किल, क्योंकि उसमें खुद को एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये सब 3 बातें ये सब बताई गई हैं और ये पेपर में भी आता है। फिर इसमें वोकैबुलरी आप लोगों को सिखाई जाती है, 1158 वर्ड है और 5000 वर्ड, इसकी रीडिंग करवाई जाती है और इसको याद करवाया जाता है। तो ये सब है और इसी का फिर करेक्टरिस्टिक हो गया। तो कुछ डिसएडवांटेज होगा, डिसएडवांटेज में क्या होगा, इसमें राइटिंग पे स्पीकिंग पे फोकस नहीं किया जाता है तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा केवल। और एडवांटेज क्या है, रीडिंग क्षमता डेवलप होगी, कंप्रीहेंशन इम्प्रूव होगा, तो ये सब होगा। तो यही सब एडवांटेज में भी होगा और डिसएडवांटेज आप लोग खुद इसका लिख लेंगे क्योंकि ऊपर वाली चीज़ें ही हैं। इसके बाद एक और मेथड आता है जो कि आर्मी के लिए लाया गया, क्या, आर्मी वालों के लिए लाया गया, इसका नाम है ऑडियो विजुअल, ठीक, ऑडियो लिंगुअल मेथड, ठीक, ऑडियो लिंगुअल मेथड। जैसा कि नेम से भी है, ऑडियो मतलब क्या होता है, सुनना या बोलना भी कर सकते हैं, और लैंग्वेज सुनना बोलना। सुनना को कल क्या बताए थे कि AURAL यानी ऑरल, और ये क्या है, ओरल। यानी कि अगर ये कहेगा किस मेथड का नाम है कि ओरल आरल मेथड, यानी ऐसे लिख देगा ओरल आरल मेथड, तो इसका मतलब है ओरल आरल मेथड का मतलब है ऑडियो लिंगुअल मेथड। ये किसके लिए है, आर्मी के लिए। तो आर्मी को क्या जरूरत है, जैसे अब उनका काम क्या है, देश की रक्षा करना, तो उनके लिए मेथड लाएगा। उनके लिए क्या जरूरी है कि बोलना सीखना, और दूसरा क्या है, सुनना, यानी बोल पाएंगे किसी भी चीज़ को और समझ पाएंगे। लेकिन जब हम बोलेंगे तो इसके लिए क्या जरूरी चाहिए, इसमें प्रोनाउंसिएशन वर्ड का सही चाहिए। क्या चाहिए, प्रोनाउंसिएशन,
ठीक, जिसको आप लोग प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसको कहते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन सही चाहिए। ठीक, तो इसका स्पेलिंग भी देख लीजिए, PRU होता है प्रोनाउंसिएशन, तो प्रोनाउंसिएशन इसके लिए सही चाहिए, यानी कि जो बोले कम से कम सही से बोले, क्योंकि सामने वाला समझ पाए, तो इस पर फोकस किया जाएगा। तो ये मेथड यही है। और इसको सिखाने के लिए क्या किया जाएगा, सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा। सिचुएशन मतलब जैसे डायरेक्ट मेथड में था कि सिचुएशन क्रिएट करके वर्ड को समझाया जाएगा, तो इसमें भी क्या होगा, यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होगी, सेंटेंस होगी, क्योंकि मेन सेंटेंस ही सिखाना है, बोलना सिखाना है। तो किसको बोलेंगे आप, सेंटेंस को बोलेंगे। तो ये बात एकदम याद रखेंगे और एकदम यहीं पे सब कुछ याद कर लेंगे, सब कुछ मेथड के नाम ही में होता है। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड जैसा कि नाम है, ये आल्सो नोन एज आर्मी मेथड। इसका और क्या नाम है, आरल ओरल मेथड। इसका और क्या नाम है, आरल ओरल मेथड। और क्या नाम है, आर्मी मेथड, क्योंकि ये आर्मी के लिए किया गया है। लैंग्वेज लर्निंग क्या है, हैबिट बनाई जाती है, यानी कि आप लोगों को जो भी सेंटेंस सिखाया जाएगा वो आपकी हैबिट में लाया जाएगा, क्योंकि आप लोग उसको बोल पाए, दूसरे को समझा पाए। ठीक, इम्फेसिस किस पे किया जाएगा, लिसनिंग पे, सुनने और बोलने पे। ठीक, डेवलप्ड कैसे कब किया गया था, ये सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, तो इसमें आर्मी को ज़रूरत थी कि आप लोग बोल पाएँ, जल्दी कम्युनिकेट कर पाएँ चीज़ों को, तो ये इंग्लिश में इन लोगों को ट्रेंड किया गया किसको, सैनिकों को, सोल्डर को। तो इसके लिए ये मेथड उस समय लाया गया, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय। इसको देखिए, ओरल ऑरल मेथड, ये स्पेलिंग गलती है, AURAL बताया गया था पहले ही दिन कि ऑरल मतलब सुनना, ओरल मतलब क्या होता है, बोलने से होता है। कहीं भी आप लोगों को इंग्लिश में दिखेगा ओरल, तो इसके बारे में जानेंगे। अब इसका क्या नाम है, न्यू मटेरियल यूज किया जाता है, तो डायलॉग फॉर्म में, यानी डायलॉग किया जाएगा। डायलॉग मतलब क्या है, वार्ता, आप लोग बोले हैं कुछ, तो ये न्यू मटेरियल है, उससे बोल बोल के आप लोगों को सिखाया जाएगा कि ये वाला सेंटेंस इस स्ट्रक्चर का है। तो स्ट्रक्चर वाइज ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप लोगों को सिखाया जाएगा। तो स्ट्रेस किस पे किया जाएगा, मिमिक्री। मिमिक्री मतलब क्या होता है, जिसकी कोई कॉपी करना है। जैसे मिमिक्री, जैसे कोई किसी की आवाज़ निकालने लगता है, तो वो क्या है, मिमिक्री है, नकल किया जाता है। तो नकल बार बार करवा के मिमिक्री पे स्ट्रेस किया जाता है। और क्या है, मेमोराइजेशन, यानी याद करवाया जाएगा, इस पर भी फोकस होता है। और ये क्या है, ओवर लर्निंग। ठीक, यानी कि ज़्यादा लर्निंग पे फोकस किया जाता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसको, ये इसका जो कि ये निगेटिव एस्पेक्ट है, किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा अत नहीं करना चाहिए। अति करेंगे तो दिक्कत करेगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज क्या है, ओवर लर्निंग। डिसएडवांटेज एक मिल गया, तो ऐसे ही पढ़ेंगे आप लोग तो एकदम पूरा याद हो जाएगा। फिर स्ट्रक्चर आर सिक्वेंस्ड बाई मीन्स, यानी इस स्ट्रक्चर को सिक्वेंस किया जाता है कि इस स्ट्रक्चर को पहले, इस स्ट्रक्चर को बाद में, क्योंकि एक सीखने का एक सिस्टम होता है। कोई भी चीज़ ये हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक सिस्टम से पहले कौन सा मेथड पढ़े, फिर कौन सा मेथड पढ़े, फिर दोनों को मिला के एक बाइलिंगुअल है तो बाइलिंगुअल पढ़ लिए। तो इसका एक सीक्वेंस होता है, किसी भी चीज़ को एक सिस्टम होता है, तो उसको फॉलो करना पड़ता है। तो ये है। फिर टार्ट वन एट ए टाइम, यानी कि एक स्ट्रक्चर को एक ही बार में सिखाना चाहिए, ताकि उसको आप लोग बढ़िया समझ पाए। तो स्ट्रक्चर को सीक्वेंस किया जाता है और इसको एनालिसिस करके ऐसा करवाया जाता है, कंस्ट्रक्टिव किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि एक समय में एक ही आप लोग कर पाए। तो ये लिखा है कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस एंड टार्ट वन एट अ टाइम, यानी एक को एक बार में एक ही स्ट्रक्चर सिखाया जाता है। ग्रामर का एक्सप्लेनेशन नहीं किया था, क्योंकि इसमें बोलने से मतलब है। वहाँ पे आर्मी में रक्षा करना है देश की, तो आपको ग्रामर से थोड़ी मतलब है कि आप शुद्ध बोलें। आप लोग को बस ये है कि हम बोलें, सामने वाला समझ जाए। ठीक, तो ग्रामर कैसे सिखाया जाता है, इंडक्टिव वे में। अगर स्ट्रक्चर भी फोकस किया जाता है, तो पहले इसमें एग्जाम्पल केवल बताया जाएगा। इंडक्टिव मतलब ये होता है कि निगमन विधि, यानी उदाहरण बाद में और नियम बाद में बताया जाएगा कि ये रूल है ग्रामर का। तो ग्रामर इंडक्टिवली, जैसे कि डायरेक्ट मेथड में था, GTM मेथड में कैसे था, तो पहले रूल ही बता दिया जाता है, यानी कि वो डिडक्टिवली था। तो इसको याद रखेंगे, बार बार एक ही चीज़ को बोलेंगे तो सब याद हो जाएगा धीरे धीरे। और इंग्लिश को फील करने का प्रयास करिए, जितना आप लोग फील करेंगे उतना ही याद आ जाएगा। अब क्या है, एक्सेसिव यूज। हम लोग क्या बताए थे कि किसी भी चीज़ को, वर्ड को, सेंटेंस को सिखाना है तो ऑडियो विजुअल एड, यानी ऑडियो मतलब बोलने वाला और विजुअल मतलब जो दिखे, वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा आप लोग को सीखने के लिए। तो सिचुएशन आर क्रिएटेड, ठीक, फॉर लर्निंग मदर टंग। तो ये हो जाएगा। फिर इन इम्पॉर्टेंट बताया गया था, प्रोनाउंसिएशन पे दिया जाता है, क्योंकि आप सही से नहीं प्रोनाउंसिएशन करेंगे किसी भी चीज़ को तो सामने वाला नहीं समझ पाएगा। मदर टंग का बहुत कम यूज होता है, क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश सीखना है। फिर सक्सेसफुल रिस्पॉन्ड आर रेनफोर्स्ड, ठीक, सक्सेसफुल रिस्पॉन्ड को वो किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है,
यानी कि आप लोग रिस्पांस करें कोई भी चीज़ सिखाया जाता है, यानी कि दोनों लोगों को एक्टिव रहना है। जो फिर ओवर लर्निंग इन शाउट, ये ओवर लर्निंग इसका एक डिसएडवांटेज है, ओवर लर्निंग भी होता है जो ऊपर बताया गया है। तो ये इतना हो गया मेथड के बारे में। अब कोई मेथड नहीं बचा है। इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जब पूरा अप्रोच पढ़ लेंगे और थियरी पढ़ लेंगे तो सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे ताकि आप लोग का कहीं से गलती नहीं हो और आप लोग कर पाएँ। तो ये तो हो गया इतने के लिए। अब आगे क्या पढ़ेंगे? अप्रोच पढ़ेंगे। ठीक, अप्रोच पढ़ेंगे पूरा, जो भी 3-4 अप्रोच है। उसके बाद एक CLT है, एक मेथड है कम्युनिकेशन वाला, फिर प्रोज पोएट्री का एग्जाम्पल, और बाकी सब जितना भी छोटा मोटा बचेगा वो सब बाद में बता जाएगा। इसमें में आप लोगों का 5 से 6 नंबर या 7 नंबर कवर हो जाएगा। तो ये एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इजीली आप लोग पा सकते हैं, जिससे कि इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिसका नहीं आता है इंग्लिश उसके लिए दिक्कत है और पूरा याद करने की ज़रूरत है। तो ये सब बातें हैं और आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये पार्ट अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी करिए, क्योंकि आप लोग ना ही सपोर्ट करते हैं ना ही देखते हैं। एक भी लोग देखते ही नहीं है, देखेंगे तब तो अच्छा या बुरा लगेगा। पूरा देखिए याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्लियरिटी, और आप लोग को हर एक जगह से थोड़ा थोड़ा अलग मिलेगा। पढ़ाएंगे सब लोग एक ही चीज़, लेकिन कितना सिंपल वे में और कितना छोटा छोटा नोट्स है जिसको आप लोग को याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी जब पढ़ेंगे तो। और मेरी बातें एकदम याद आएंगी जब आप लोग नोट्स देखेंगे, तो ये नोट्स भी शेयर हो जाएगा। तो ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में कमेंट करिएगा।